कोण रे तू? काय साहब मला नाही ओळखला? हाँ? मी घनश्याम, पूरे शिरडी में सबसे अच्छी भाजी आम्ही तो बेचते साहब। भाजी भाजी काय झालं साहब, आप इतना डरे क्यों है? आपकी बाइको ने आपको डांटा क्या? बाद में जात बाबा, बाद में आना, मुझे कोई सब्जी नहीं चाहिए। जा। अरे ऐसे कैसे चले जाए साहब? ये मालकिन ने बोला था बैंगन लाने के लिए, आज आपका भुर्ता बनाएगी। मेरा मतलब बैंगन का भुर्ता बनाएगी आपके लिए। अरे बाबा बोला ना, मालकिन घर पे नहीं है, बाद में आने का। जा। क्या बात करते साहब, मेरे को मालूम मालकिन इस वक्त कहीं नहीं जाती है। आप हटो साहब। अरे जा, अरे बोला ना जा, अरे भाग जा। एक मिनट, घबराओ मत, मैं सीआईडी से आपकी मदद के लिए आया हूं। कितने लोग हैं घर के अंदर? इनके पास हथियार है? थोड़ा है मेरे पास, और इसमें गोली भी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ए, गन फेंक। मैंने बोला ना गन फेंक जल्दी, उड़ा दूंगा इसको। उड़ा दूंगा इसको और इसके बच्चों को भी। देख, बहुत गलत कर रहा तू। अबे क्या सही है और क्या गलत मुझे मत सिखा। छोड़ उसे। जितना मैंने कहा उतना कर। गन फेंक, नहीं तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं। ओके। इन स्केचेस को देखकर बताओ क्या 14 और 17 तारीख के बीच में दोनों लोगों में से कोई आया था यहाँ पर? देखा किसी को तुमने? ये तो नहीं आया था सर, लेकिन इसको देखा था सर। ये आया था? हाँ जी सर। कब आया था ये? 2 दिन पहले आया था सर। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले आया था मतलब 16 तारीख को आया था, है ना? हो सर। तो क्या ये अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला आया था सर, और यहाँ टेबल पे बैठा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था सर। बात बताओ, क्या तुमने उसे किसी से बात करते हुए देखा, किसी से मिलते हुए? नहीं सर। अच्छा, और कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में? मैंने वैसे कुछ ध्यान नहीं दिया सर। जरा सोच के बताओ, याद करो, दिमाग पर जोर डालो अपने, याद करो। जब उसने पेमेंट करने के लिए पर्स खोला तो उसके पर्स में एक क्या था उसके पर्स में? उसके पर्स में एक कार्ड था सर। कार्ड? विजिटिंग कार्ड? हाँ, विजिटिंग कार्ड था। तो उस विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा था तुम्हें पता है? देखा तुमने? उस पे एक डिजाइन बनी थी। डिजाइन बनी थी? हाँ। तो क्या वो डिजाइन तुम बनाकर दिखा सकते हो? हाँ जी सर, बना सकता हूँ। ये लो। ये सर। माय गॉड, ये केस तो हमारे सोच से भी बड़ा निकला। हेलो, मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक स्केच भेज रहा हूं, एक आदमी का स्केच जो तुम्हारे साथ काम करता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपने साथ लेकर यहां चले आओ, शिरडी, इसी वक्त। आई डोंट केयर, इसी वक्त चले आना उसे लेकर। हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, समझे? इसी वक्त। चल अबे चल। चुपचाप चलते रहे। इसे तो गोली लगी है। पता है, चल दूर हट। देखो, हम सब यहाँ पे हैं, इसे डॉक्टर के पास जाने दो। तू जितना बेवकूफ मुझे समझ रहा है ना, उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। तो कम से कम डॉक्टर को फोन करके यहाँ बुला लेता।
ये तेरा सीआईडी ब्यूरो नहीं है, समझा? ज्यादा होशियारी मत कर। देखो, ये मर जाएगा। मरने देना, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा आप एक चाकू गर्म रख दो, मैं इसकी गोली निकाल देता हूँ। क्या हुआ? हमें यहाँ इस तरह बुलाने का क्या मतलब है? आपको तो पता होना चाहिए कि हम साइंटिस्ट हैं। हाँ मिस्टर स्वरूप, हमें पता है, इसीलिए आपको हमने यहां पर बुला लिया है। आपके संस्था में बहुत गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इन्हीं से पूछिए। क्या आप जानते हैं इसे? जानते तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। क्या नाम है इनका? ये तो शेखर है। शेखर? तो फिर शेखर बताओ, 16 तारीख को तुम यहाँ इस होटल में क्या करने आए थे? वो सर मैं हाँ, मैंने भेजा था इसे किसी सीक्रेट मिशन पे। इससे मिलने के लिए, है ना? ये तो नील है। सर आप मुझे बताइए सर प्लीज कि बात क्या है। यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द तो फिर मिस्टर स्वरूप, हमें बताइए आप कि आपका मिशन क्या है? क्या है आपका मिशन जो आपने शेखर और नील को यहाँ पर भेजा? सर हम एक पावरफुल बम बनाने में कामयाब हुए। उसे टेस्ट के लिए मुंबई से चेन्नई शिरडी के रास्ते ले जा रहे थे। और इसीलिए तुमने नील को उन रिसर्च करने वालों के साथ भेजा ताकि किसी को शक न हो कि वो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ सर। ये भी तो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ, ये तो मेरा एजेंट उमेश है। बॉम्ब तो इसी के पास था। क्या बॉम्ब उमेश के पास था? तो फिर मिस्टर स्वरूप, ये उमेश मर चुका है। तुम्हारा एजेंट उमेश मर चुका। व्हाट? शायद अब वो बॉम्ब गुनहगारों के हाथों लग गया। माय गॉड, ओह नो। अगर बॉम्ब उमेश के पास था तो फिर आपने नील को उन लोगों के साथ क्यों भेजा? देखिए, बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक पासवर्ड रखा गया था और दोनों एक ही आदमी को देना बहुत खतरनाक हो सकता था। इसके लिए मैंने उमेश को बॉम्ब और नील को पासवर्ड दिया था। लेकिन दिस वाज अ सीक्रेट मिशन, किसी को पता कैसे चला? इसकी वजह से देश की गद्दारों के हाथों बिक गया ये। नहीं सर। चुप! बता, कितने पैसे मिले तुम्हें मनीष से देश के साथ गद्दारी करने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने देश से गद्दारी? हमसे तो भाग जाएगा, मगर अपने जमीर से कैसे भागेगा तू? नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है सर। आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। फांसी तो तेरे लिए बहुत कम है गद्दार। जी चाहता है कि तुम्हें उसे बॉम्ब से उड़ा दूं, उसी बॉम्ब से उड़ा दूं। जल्दी जल्दी चल। अरे जल्दी निकलो, जल्दी। गाड़ी में बैठो, जल्दी गाड़ी में। प्लीज मुझे जाने दो। पासवर्ड इन दोनों में से किसी एक के पास है। एक बार मुझे पासवर्ड मिल जाने दो, सबको जाने दूंगा, सबको। गाड़ी में बैठो। और हाँ, गाड़ी कैसे चलानी आती है? बोलो, कैसे चलानी आती है? बोलो। कोई नहीं बोलेगा, किसी को नहीं आती। पहले नहीं बोलने को होता। खोपड़ी खोल देता इसकी। ले ले, गाड़ी चला। अबे बैठना, जल्दी जल्दी चल, उधर चल, बैठ जल्दी।
अबे गाड़ी भगा, तेज चला। और तेज। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एसीपी साहब को फोन करना पड़ेगा। हाँ अभिजीत। सर वो आदमी तो निकल गया, अपने साथ 3 लोगों को लेके क्या है। लेकिन अभिजीत देखो, बॉम्ब का पासवर्ड नील के पास है, नील के पास। अगर नील ने मुंह खोल दिया तो तबाही मच जाएगी, समझे? तबाही मच जाएगी। किसी भी हालत में उस खूनी को रोकना ही होगा तुम्हें। रोको उस खूनी को अभिजीत। पासवर्ड उनके हाथों में नहीं गिरना चाहिए, समझे? ओके। देखो, मेरा भेजा गर्म हो रहा है। मुझे जल्दी से बता दो कि पासवर्ड किसके पास है, वरना सबको मार दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं। तू बता, क्या है पासवर्ड? मुझे नहीं मालूम, कसम से। इसका मतलब तू मेरे किसी काम का नहीं है। गाड़ी रोक। चल, दरवाजा खोल। चल उतर। अबे उतर, चल चल, भाग भाग यहां से। गाड़ी चला, निकल यहां से। तुम दोनों ने देख लिया ना पासवर्ड ना बताने का अंजाम। अब सीधी तरह से मुझे तुम दोनों बता दो कि पासवर्ड तुम दोनों में से कौन जानता है। तू बता, अब तेरी बारी है। कसम से मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब तो ये पक्का हो गया है कि पासवर्ड तुझे पता है। अगर तू उन दोनों की तरह नहीं मरना चाहता है तो सीधी तरह से पासवर्ड मुझे बता दे, जल्दी। अबे बोल। दो लोगों की बॉडी तो मिल गई, लगता है इस तीसरे को भी मार दिया। जिंदा है। नाम क्या तुम्हारा? नील। तुम वही एजेंट हो ना जिसके बाद बॉम्ब का पासवर्ड? नील है? क्या पासवर्ड क्या है? नील क्या? इधर हाँ? क्या? ये पासवर्ड तुमने खूनी को तो नहीं दे दिया? पता चल गया सर। तबाही मचा देगा। नाम क्या उसका? कौन है वो? बम डीएक्टिवेट करने का कोई पासवर्ड है? प्लीज भी सबको बताता हूं। हेलो सर, इसको ने तूने को मार दिया सर, और नील ने उसे पासवर्ड भी बता दिया है। हम लोग अपनी जान पे खेल जाएंगे सर, बस शिल्डी में कुछ होने नहीं देंगे।
हाँ। आओ वेंकट आओ। आज तुमने वो काम कर दिखाया जो अच्छों ने नहीं किया। अरे तुमने तो साइंटिस्टों के नहीं, सीआईडी के भी छक्के छुड़ा दिए। मैंने कहा था ना बॉस, इस काम के लिए मुझसे अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता। आओ एसीपी आओ। और ये क्या, तुम तो अकेले ही आए हो? तुम्हारी वो वानर सेना कहां है? क्या हुआ एसीपी, तुम चुप क्यों हो गए? वो बॉम्ब मुझे दे दो। बॉम्ब तो ऐसे मांग रहे हो जैसे उधारी के पैसे। देखो, तुम जो भी करने जा रहे हो गलत है। तुमने आने में बहुत देर कर दी एसीपी, बहुत देर। अब तुम्हारे पास केवल 20 मिनट बाकी है। इन 20 मिनटों में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सबके सब मर जाएंगे। तुम भी तो नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है एसीपी, सिर्फ सीआईडी वाले ही सर पे कफन बांधकर घूमते हैं? हाँ, मैं भी अपने मिशन के लिए जान दे सकता हूं। मेरे साथ साथ तुम भी और तुम्हारी वानर सेना भी मारी जाएगी, याद रखना। क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी। हिंदुस्तान को तबाह होते हुए देखने की खुशी। सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। यहां से 100 किलोमीटर दूर तक सबके सब मर जाएंगे, तबाही मच जाएगी। अगले 50-50 सालों तक पैदा होने वाली नस्लें अपाहिज पैदा होंगी एसीपी, अपाहिज। खास तक नहीं होगी यहां पर। ये कैसी खुशी है जो तुम हजारों मासूम लोगों की जानें लेने निकले हो? मैं नहीं, जान लेने वाला तो कोई और है। हम तो इस मिशन के एक छोटे से प्यादे हैं। कोई और? कौन है वो? नाम क्या है उसका? नाम तो मैं भी नहीं जानता, मगर मिशन है हिंदुस्तान का सर्वनाश। मर गए वो जिन्होंने हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहा, एक एक करके मर गए, समझे? हर युग में तुम जैसे सैकड़ों गद्दार पैदा हुए हिंदुस्तान का सर्वनाश करने के लिए, मगर जलकर खाक हो गए, जलकर खाक हो गए। तो ठीक है, अगर हिम्मत है एसीपी तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को, बचा लो उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से। चल।
संभाल के। विवेक संभाल के। विवेक ठीक। वेरी सॉरी सर। इस रिमोट का बटन दबते ही तबाही शुरू। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ, मत करो ये। हजारों मासूम लोगों की जानें चली जाएगी। यही खौफ मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था एसीपी, यही खौफ। नहीं प्लीज प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ, मत करो ये। 5 मिनट, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है एसीपी। नील का पासवर्ड डालता हूँ। 8 2 1 7। अब क्या? नेट कनेक्ट करो मोबाइल से। मोबाइल निकालो जल्दी। ये सर, ये हाँ सही सर। यस सर। 2 मिनट एसीपी, 2 मिनट बचे हैं। बचा सकते हो तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को। सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। ये नील के पैर पे जो पासवर्ड लिखा था, उसको अगर उल्टा लिखेंगे बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या था? नंबर है 8216 मतलब 4433446 नहीं। हाँ नहीं, 8 नहीं है। सर 20 सेकंड बचे सर। हाँ 7 था। 7 20 सेकंड सर। हाँ अभिजीत 8 था। 7 नहीं यार, 7 8 7। अभिजीत अगर नंबर गलत हो गया तो ये बॉम्ब लॉक हो जाएगा और डिफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 सेकंड सर। अरे ये बॉम्ब फूटता क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ वहीं पे। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। उठ। मैं दया, बर्बादी क्या है इसको मैं बताता हूं। क्या? बस मुझे और मत मारिए मुझे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखता जा तेरे साथ क्या होता है। देखा मिस्टर वेंकट और मिस्टर टाइगर, सीआईडी से कोई बच नहीं सकता, समझे?
कोई भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि सीआईडी मेरा ये हाल करेगी तो मैं सीधे तरीके से बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाकर पैसा कमाता। पर ये बुरा काम कभी नहीं करता, कभी नहीं। कमाल है सर, इसे तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। ये सारी खुफिया इंफॉर्मेशन शेखर ने तुम्हें बेची थी ना? हाँ सर, हाँ। बॉम्ब के बारे में उसी ने हमें बताया था सर। पर हमें ये नहीं पता था कि वो एजेंट कौन है जिसके पास बॉम्ब है। इसलिए मैं उन रिसर्चर्स के साथ उनके झुंड में घुस गया ताकि मैं उस एजेंट का पता लगा सकूं। और मणि, वो भी तुम्हारा ही आदमी था ना? नहीं, वो हमारा आदमी नहीं था, वो उन लोगों के साथ था। लेकिन अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने उसे खरीद लिया था। और जब मणि को बॉम्ब मिल गया तो तुमने उसका भी खेल खत्म कर दिया। हाँ सर, उसको जिंदा रखने का फायदा ही क्या था? तुम लोग सिर्फ खूनी ही नहीं, देशद्रोही भी हो, और देशद्रोह की सजा है मौत।